दूसरा सवाल, चलो दूसरा सवाल किसी लड़की का ले लेते हैं, फिर लड़कियां कहती हैं हमारा सवाल नहीं लेते आप। ये सवाल पूछा है सैन डिएगो कैलिफोर्निया से। लड़की ने अपना नाम बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहां पर, खून की प्यासी बुलबुल। देखते हैं। डियर मॉम, कुछ हफ्ते पहले मेरी एक सहेली ने मुझे एक जेंटलमैन से मिलवाया और पहली बार मिलते ही मुझे उस शख्स से प्यार हो गया। वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, अपना बड़ा बिजनेस करते हैं और मैं भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर बड़ी पोस्ट पर हूं। अगले हफ्ते मैं उनके साथ पहली बार डेट पर जा रही हूं। मैं बहुत नर्वस हूं कि कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लड़कियों को फर्स्ट डेट पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। खून की प्यासी बुलबुल, सैन डिएगो कैलिफोर्निया। देखो बुलबुल, लड़कों में और लड़कियों में एक फर्क होता है। लड़के उस लड़की के साथ डेट पर जाते हैं जिसे वो पसंद कर चुके होते हैं। अगर लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं है तो वो उसके साथ डेट पर क्यों जाएगा? जबकि लड़कियां उन लड़कों के साथ डेट पर जाती हैं जिन्हें वो पसंद करने वाली होती हैं, यानी उन्होंने अभी उसे पूरी तरह पसंद किया नहीं होता। अगर किसी लड़की को कोई लड़का 15% भी पसंद आ जाए तो वो उसके साथ डेट पर चली जाती हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये लड़का पूरी तरह पसंद करने के लायक है या नहीं। लड़कियां जब डेट पर जाती हैं तो वो ये देखने जाती हैं कि लड़का कितना समझदार है, उसे सोसाइटी में बिहेव करना आता है या नहीं आता है, वो 4 लोगों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे पेश आता है। लेकिन जब एक लड़का डेट पर जाता है तो वो लड़की को परखने के लिए नहीं जाता, वो तो उसे अपना प्यार दिखाने के लिए जाता है, वो तो उसे जी भर कर देखने के लिए जाता है, वो तो उस पर पैसे लुटाने जाता है, अपनी ताकत दिखाने जाता है। उसकी कोशिश होती है कि वो लड़की को खुश कर सके और मर्द को वो लड़की पसंद आती है जिसे वो खुश कर पा रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को यह दिखाती हैं कि मैं खुश नहीं हूं, तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। लड़का उसके लिए जो मर्जी कर ले, पर वो आगे से ऐसा दिखाती है कि मगैम्बो खुश नहीं हुआ। मर्द के दिमाग को समझो। मर्द खुश औरतों के पीछे भागता है, हंसती हुई लड़कियां, जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करती हुई लड़कियां। किसी खुश मिजाज लड़की को देखते ही मर्द के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो पहले ही इतनी खुश है, ये तो खुद ही इतना एंजॉय कर लेती है कि इसे हर वक्त खुश रखने की सिरदर्द मुझे नहीं पालनी पड़ेगी। हंसती खेलती हुई लड़कियां मर्द को आसान शिकार नजर आती हैं। सो बुलबुल, पहली चीज, तुम्हें आसान शिकार नजर आना है। तुम्हें यह सीखने की जरूरत नहीं है कि किसी लड़के को कैसे इंप्रेस किया जाता है, उल्टा तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि किसी लड़के से कैसे इंप्रेस हुआ जाता है। बस तुम्हें बेवजह इंप्रेस नहीं होना है। लेकिन अगर वो आगे बढ़कर तुम्हारे लिए कार का या घर का दरवाजा खोले तो उसे स्माइल दो, थैंक यू कहो। अगर वो तुम्हारे बैठने के लिए चेयर खींचे तो कहो हाउ स्वीट। उसकी हौसला अफजाई करो, उसे लगना चाहिए कि जैसे वो जीत रहा है। ज्यादातर लड़कियां एक बड़ी गलती करती हैं, वो डेट पर जाकर किसी कठपुतली जैसा व्यवहार करने लगती हैं। ना वो कुछ बोलती हैं, ना कुछ खाती हैं, और किसी भी छोटी सी बात पर उनका मूड खराब हो जाता है। दरअसल गलती उनकी नहीं है, हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि डेट होती क्या है, इसके लिए कैसे तैयार हुआ जाता है और डेट पर जाकर कैसे एंजॉय किया जाता है। खैर, आज मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, लेकिन अगर शॉर्टकट में बताऊं तो डेट पर जाने का एक ही मकसद होता है, एंजॉय करना। वहां जाकर खूब एंजॉय करो, खाओ पियो, नाचो गाओ। गो फॉर फन, नॉट फॉर आउटकम। सो आज हम 7 रूल्स ऑफ फर्स्ट डेट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले तुम्हें 6 रूल्स बताऊंगा और अंत में मैं तुम्हें 7वां रूल समझाऊंगा, वो है एटीट्यूड। पहले 6 तुम ना भी समझ पाओ तो चलेगा, लेकिन 7वां रूल अच्छे से समझ लेना, उसके बिना नहीं चलेगा।
सो शुरू करते हैं। पहली चीज, अपनी ड्रेस सिलेक्ट करो। तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं, मैचिंग सैंडल्स, मैचिंग एक्सेसरीज, इन सब के बारे में पहले से सोच कर रखो। देखो, डेट पर अच्छे से तैयार होना बहुत जरूरी होता है, ताकि लड़का जब तुम्हें देखे तो तुम्हें देखते ही उसे यह महसूस हो कि आज का दिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुलाकात, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। तो तुम्हारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? सुनो, वो वाली ड्रेस मत पहनो जो तुम पहली बार पहन रही हो। वो ड्रेस पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करती हो, जिसकी मजबूती पर तुम्हें भरोसा हो। क्योंकि मेरे पास ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पहली डेट पर जाते ही लड़की की ड्रेस फट गई थी या वो उस ड्रेस को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। कई लड़कियां इतनी टाइट ड्रेस पहनती हैं कि ना तो वो ठीक से चल पा रही होती हैं, ना ही उनसे कुछ खाया पिया जा रहा होता है और ना ही उनसे सांस ली जा रही होती हैं। सो ऐसे कपड़े मत पहनो कि तुम अपनी डेट पर कंसंट्रेट ही ना कर पाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ अपने कपड़े संभालने में ही लगा रहे। कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंटरनेट का सहारा लो, फैशन मैगजीन्स की मदद लो, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स की डिजाइन की हुई ड्रेसेस देखो उन लोगों ने कैसे रंगों को एक दूसरे के साथ रखा है। आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है। यहां ध्यान रखना कि लड़कों के दिमाग को चटक रंग अच्छे लगते हैं, गाढ़े रंग अच्छे लगते हैं। हो सके तो तुम्हारी टी शर्ट पर या सूट पर आईने लगे हों, जब उन पर लाइट पड़े तो रिफ्लेक्शन पैदा हो। कई ड्रेसेस पर चमकीला पेंट या फैब्रिक लगा होता है और लाइट पड़ने पर वो झिलमिल रिफ्लेक्शन पैदा करता है। कभी भी हल्के फुल्के रंग मत पहनो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी टी शर्ट का कलर रेस्टोरेंट के पर्दों से मैच कर रहा हो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि लड़का उस लड़की के साथ डेट पर जाता है जिसे वो पहले ही पसंद कर चुका होता है। तो तुम्हारा चेहरा तो वो पहले ही पसंद कर चुका है, अब तुम्हें उसे अपनी आइडेंटिटी, अपना एटीट्यूड और अपना स्टैंडर्ड दिखाना है। तुम्हें उसे दिखाना है कि मैं कितनी समझदार हूं, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूं, तुम्हें मुझसे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। यह मत दिखाओ कि मैं तुमसे क्या उम्मीदें रखती हूं। उसके सामने वो बनकर जाओ जो तुम सचमुच हो, ताकि कहीं उसे गलत लड़की से प्यार ना हो जाए। डेट का मकसद ही यही होता है कि लड़का बाद में यह ना कह सके कि तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तो जो तुम हो वही बनकर जाओ। 70% लड़कियां अपने जीवन का सबसे बेहतरीन लड़का खो बैठती हैं क्योंकि वो बनकर जाती हैं जो वो होती ही नहीं है। सो पहली चीज थी रंग और दूसरी चीज है आवाज। आपको चूड़ियां पहननी चाहिए, पायल पहननी चाहिए। जब तुम अपने हाथ हिलाओगी तो तुम्हारी चूड़ियां खनकेंगी, पायल बजेगी। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि मर्द का दिमाग चमकीले रंग और आवाजों की तरफ आकर्षित होता है। अगर तुम्हारी ड्रेस पर आईने लगे हैं या चमकीली लगी है तो उसका ध्यान बार बार तुम्हारी ड्रेस की तरफ जाएगा, वो तुमसे नजर नहीं हटा पाएगा। अगर तुम्हारी चूड़ियां खनक रही हैं तो उसका ध्यान लौट लौट कर तुम पर आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे साथ के टेबल पर बैठी लड़की की चूड़ियां बार बार खनकें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाए। तुम्हारा मकसद उसका ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखना है। इसीलिए दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स लड़कियों के लिए रंग बिरंगे और अजीब ड्रेसेस बनाते हैं। लड़कियों के लिए ऐसी एक्सेसरीज बनाई जाती हैं जो आवाज पैदा करें। वो सैंडल्स में, घड़ियों में, लड़कियों की बेल्ट्स में घुंघरू लगाते हैं या हिलने वाली, लटकने वाली चीजें लगाते हैं ताकि मर्द के बार बार भटकने वाले ध्यान को बांधा जा सके। ये मर्द की प्रॉब्लम है, उसका ध्यान भटकता है, वो हर नई आवाज की तरफ लपकता है। याद रखना, मर्द के दिमाग को सिर्फ दिखावे से बांधा जा सकता है। तुम्हारे दिल में बसे सच्चे प्यार को वो देख नहीं पाएगा। मर्द के पास औरतों की तरह आत्मा में झांकने की क्वालिटी नहीं होती। अगली चीज, मर्द को लंबी गर्दन वाली लड़कियां पसंद होती हैं। और अगर तुम अपनी गर्दन को लंबी दिखाना चाहती हो तो बड़े इयररिंग्स पहनो, झुमके पहनो जो नीचे लटक रहे हों, कंधों को छू रहे हों।
इससे एक इल्यूजन पैदा होता है। देखने में ऐसा लगता है कि लड़की की गर्दन लंबी है। जैसे आपने कैप्रीज देखी होंगी। कैप्री वो जीन्स की पैंट होती हैं जो टखनों से काफी ऊपर होती हैं, और पहली नजर में देखने पर मर्द के दिमाग को यह धोखा होता है कि लड़की लंबी है और इस वजह से जीन्स छोटी हो गई है। यह भी एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब होता है नजरों का धोखा। कैप्रीज का फैशन सबसे पहले चीन और जापान जैसे देशों में शुरू हुआ था, क्योंकि वहां की लड़कियों की हाइट बहुत छोटी होती है। तीसरी चीज है तुम्हारे हाथ। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि खूबसूरत हाथ, सॉफ्ट हाथ, प्यारे प्यारे हाथ जब किसी लड़के को छूते हैं तो उस बेचारे का आधा बंद दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है। तुम्हें उस लड़के पर अपना पूरा जादू चलाना है। कोई कसर मत छोड़ो। अपने हाथों को सॉफ्ट बनाओ। बाजार में ऐसी बहुत सी क्रीम्स मिलती हैं जो उन्हें सॉफ्ट बनाने में तुम्हारी मदद करेंगी। चौथी चीज, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसमें तुम्हारा जिस्म ज्यादा नजर आए। देखो, छोटी स्कर्ट, छोटे टॉप्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े तब पहनने चाहिए जब तुम आसपास घूम रहे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो। लेकिन यहां पर तो तुम किसी एक खास आदमी से मिलने जा रही हो, है ना? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां हर कोई तुम्हारी टांगों और कमर को घूर रहा हो। ये शायद तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन ज्यादातर बॉयफ्रेंड्स को ये अच्छा नहीं लगता। नाइट पार्टीज में जाने वाले कपड़े पहनकर मत जाओ। तुम डेट पर जा रही हो, शहर के मनचलों का दिल जलाने थोड़ी ना जा रही हो। पांचवी और शायद सबसे जरूरी चीज, तुम्हारे गेस्चर्स, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस। तुम्हारे चेहरे पर एक बहुत ही बढ़िया सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। तुम चाहे जितना मर्जी अच्छी तरह तैयार हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पर एक बढ़िया सी मुस्कान नहीं है तो समझो तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। डेट पर जाने से पहले टीवी पर आने वाली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली खूब सारी एडवर्टाइजमेंट्स देख कर जाओ। देखो, उन एडवर्टाइजमेंट्स में लड़कियों को देखो, वो कैसे चलती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे बैठती हैं, सामने वाले की बात सुनकर कैसे गर्दन हिलाती हैं, बालों को कैसे संभालती हैं, किस तरह वो लड़कियां तीर के कमान की तरह तिरछी बैठी होती हैं। उन्होंने अपनी गर्दन को अपने राइट साइड को झुकाया होता है और अपने दोनों पैरों को भी उसी तरफ किया होता है, जैसे इंद्रधनुष बना हो, सेमी सर्कल पोज। तुम कपड़े जैसे मर्जी पहनो, पर कम से कम लड़की बनकर तो रहो। तुम जानती हो आजकल की लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो मर्दों की तरह चलती हैं, टांगे चौड़ी करके, धड़ाम से बैठती हैं, खड़ाक से उठती हैं, चुटकियां बजाती हैं। वो सोचती हैं कि ये कूल एटीट्यूड है। नहीं नहीं, ये फूल एटीट्यूड है। अच्छा बुलबुल, मुझे एक बात बताओ, तुमने वो लड़के जरूर देखे होंगे जो लड़कियों की तरह चलते हैं, लड़कियों की तरह हाथ हिला हिला कर बातें करते हैं। क्या तुम्हें वो लड़के अच्छे लगते हैं? नहीं ना। फिर तुम्हें यह क्यों लगता है कि अगर कोई लड़की मर्दों की तरह व्यवहार करेगी तो उसे पसंद किया जाएगा? अरे, लड़कियों को मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, मगर लड़की तो बनकर रहो। बाहरी दुनिया चाहे बदल गई हो, मगर अंदर से हर लड़की एक मर्द ढूंढ रही होती है, और हर मर्द एक लड़की। तो लड़की बनो, पूरी लड़की बनो। घबराओ, शर्माओ, इतराओ, आंखें निकाल कर डराओ, हंसते हंसते अपना चेहरा हथेलियों से छुपाओ, बार बार अपनी जुल्फों को चेहरे से हटाओ, छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े पहनो, कभी साड़ी, कभी जीन्स, कभी पापा की गुड़िया बन जाओ, कभी किसी के सपनों की रानी। अपना हर रंग दिखाओ। इंग्लिश गानों की वीडियोस देखकर जाओ, सीखो उनसे कि बिना बोले तिरछी नजरों से अपनी बात कैसे कही जाती है। कोई बात बुरी लगे तो अपने बॉयफ्रेंड को गुस्से से कैसे घूरा जाता है। अगर मन में मस्ती फूटे तो अपने होठों को कैसे चबाया जाता है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे होठों को चूमे तो अपनी छाती को आगे की तरफ कैसे झुकाया जाता है। आंखें मटकाना सीखो, छोटी बच्ची की तरह जिद करना सीखो, हंसते हंसते उस पर झुक जाना सीखो। तुम तो वहां जाकर गुप्ता अंकल की तरह बैठ जाती हो,
जैसे पंडित जी हवन कुंड के सामने बैठ जाते हैं। आजकल की लड़कियों को लगता है कि शर्माना, घबराना या अदाएं दिखाना कमजोर लड़कियों की निशानी है। अरे नहीं मेरी बच्ची, यही तो तुम्हारा अस्तित्व है, यही तो तुम्हारी आक्रामकता है, यही तो तुम्हारा सौजन्य है। हर महीने मेरे पास हजारों ऐसी लड़कियां आती हैं जिनके बॉयफ्रेंड को कोई भोली भाली, मासूम सी नजर आने वाली, कम पढ़ी लिखी लड़की चुरा कर ले गई, उनकी नाक के नीचे से उड़ा कर ले गई। और तुम भी जानती हो कि दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराने वाली लड़कियां ना तो भोली भाली होती हैं और ना ही मासूम होती हैं, बस उनके पास अदा होती है। और जो सबसे बड़ी अदा उनके पास होती है वो है शर्म। ऐसी लड़कियां ये अच्छी तरह जानती हैं कि बेवजह आंसू कैसे बहाए जाते हैं, खुद को बेचारी कैसे दिखाया जाता है। अरे ये अदाएं औरत की कमजोरी नहीं है, उसकी ताकत है। अच्छी लड़कियां मेरे पास आकर रोती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सच्चे प्यार को समझ नहीं पाया, वो एक छम्मक छल्लों के लिए मुझे छोड़कर चला गया। अरे मैं तो रो रो कर कहता हूं कि मर्द सच्चे प्यार को समझ नहीं पाता, उसे सच्चे प्यार से ज्यादा हुस्न की उन छुरियों से मारो जो ईश्वर ने तुम्हें दी हैं। वो 56 छुरियां तुम गिन लेना। इस पूरे लेक्चर में मैंने तुम्हें 56 अदाएं सिखाई हैं। सिर्फ सच्चा प्यार कर लेने से तुम इस खेल में जीत ना पाओगी। थोड़ा भटकना सीखो, थोड़ा मटकना सीखो, थोड़ा झटकना सीखो, थोड़ा मसकना सीखो, थोड़ा कसकना सीखो, थोड़ा थोड़ा चसकना सीखो। देखो तुमने अपना असली नाम छुपाने के लिए यहां अपना नाम क्या लिखा है? खून की प्यासी बुलबुल। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे नाम में ही छुपा हुआ है। अरे खून की प्यासी बनो मगर बुलबुल बनो। बुलबुल एक बड़ी ही मासूम चिड़िया होती है। उसके सामने पटाखा भी चल जाए तो वो घबराकर मर जाती है। सो दिखने में बुलबुल जैसी बनो मगर अंदर से खून की प्यासी। तुमने वो बीवियां देखी है ना, वो पाक दामन नजर आने वाली बीवियां जिनका शौहर उन्हें आंख दिखाए तो वो घबरा जाती हैं, रो पड़ती हैं। वो सही मायनों में होशियार औरतें होती हैं। लेकिन तुम लड़कियां क्या कहती हो? तुम कहती हो मैं क्यों डरूं, मैं तो नहीं डरती किसी से। अरे तुम्हें सचमुच डरने को कौन कह रहा है? ये तो सिर्फ एक अदा है। ऐसी औरतें घर जाकर अपने शौहर को 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं क्यों बे, वहां महफिल में तो बड़ी आंखें दिखा रहा था, अब बोलकर दिखा। थोड़ा संभलना सीखो। अभी जवानी में शायद तुम्हें मेरी बात समझ में ना आएगी, लेकिन जब तुम 40 साल की हो जाओगी तो अपनी बेटी को यही सलाह दोगी। अरे मैं गुरु हूं तुम्हारा। गुरु का काम होता है तुम्हारा वक्त और ताकत बचाना। जो बात तुम्हें 20 साल बाद समझ में आएगी वही बात तुम्हें आज सिखाने वाले को ही गुरु कहते हैं। थोड़ा थोड़ा समझना सीखो। 6वीं चीज, घर से ही ऐसे सवाल तैयार कर कर लेकर जाओ जो तुम्हें लड़के से पूछने हैं। सवाल ज्यादा खतरनाक नहीं होने चाहिए। जैसे कभी लड़के से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में मत पूछो। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हें अच्छा ना लगे, और तुम्हें तो पता ही है कि तुम लड़कियों का मूड कितनी जल्दी खराब हो जाता है। उसकी सैलरी के बारे में मत पूछो, उसके ऑफिस के बारे में मत पूछो, उसके बॉस के बारे में मत पूछो। तुम्हारे सवाल ऐसे होने चाहिए जिनका जवाब देने में लड़के को मजा आए। उससे उसके बचपन के बारे में पूछो, उसको खाने में क्या पसंद है, अगर उसकी कोई हॉबी है तो उसके बारे में कुछ और गहराई से जानने की कोशिश करो। चलो अब देखते हैं डेट पर पहुंचकर तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। वहां जाकर लड़के को देखते ही तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल जानी चाहिए और आंखों में चमक आ जानी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। तुम्हें हंसता हुआ देखकर वो अच्छा महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उससे मिलने के लिए तुम खुशी खुशी आई हो। शुरुआत अच्छी हो तो सारी शाम अच्छी गुजरती है। फिर बात खाने की आएगी। मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि लड़कियां डेट पर जाकर कुछ नहीं खाती, वो किसी चिड़िया की तरह थोड़ा सा खाती हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा खाने वाली लड़कियां बुरी मानी जाती हैं, लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा।
लड़कों को खिलाने पिलाने में मजा आता है। लड़के अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को खिला पिलाकर खुश होते हैं। हाँ, कुछ लड़के कंजूस होते हैं, पर ज्यादातर लड़के अपने मेहमानों को पेट भरकर खाता हुआ देखना चाहते हैं। सो बहुत ज्यादा ना सही, मगर खाओ जरूर। बातचीत करते वक्त ध्यान रखना कि अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में कोई बात मत करो। लड़कों को इस टॉपिक से बड़ी चिढ़ होती है। यहां तक कि अपने उन लड़के दोस्तों के बारे में भी बात मत करो जिनके साथ तुम रहती हो, घूमती फिरती हो। उसे यह मत बताओ कि मैं, पूजा, राहुल और सिद्धार्थ फिल्म देखने गए थे, वहां बड़ा मजा आया। देखो, कुछ लड़के शो नहीं करते, पर उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो तुम्हारे दोस्तों की कहानियां नहीं सुनना चाहते। उसे अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ। बात करते करते बीच बीच में मुस्कुराती रहो, उसे छूती रहो। अगर तुम टेबल पर आमने सामने बैठे हो तो उठकर उसके साथ बैठ जाओ। उसके कंधे पर सिर रखकर उसकी कोहनी को बाहों में लेकर सीने से लगा लो। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, अगर तो तुम अपनी किसी घिसी पिटी सहेली से सलाह लोगी कि फर्स्ट डेट पर क्या करना चाहिए, तो वो तुमसे कहेगी कि नखरे दिखाओ, ज्यादा मत चिपको, हार्ड टू गेट बनो। ऐसी लड़कियों ने जिन हरकतों की वजह से अपना बॉयफ्रेंड गवाया होता है, वही सलाह वो तुम्हें देती रहती हैं। अरे, अगर तुम्हें किसी पर प्यार आ रहा है तो दिखाओ भाई। हो सकता है वो लड़का ऐसी ही लड़की की तलाश में हो जो अपनी प्लेट उठाकर उसके पास आकर बैठ जाए। जहां बात अपना प्यार दिखाने की आती है, वहां कोई कानून, कोई रूल नहीं चलता। वहां सब जायज है। यहां याद रखना कि तुम वहां इंजॉय करने गई हो। तुम वहां कोई एग्जाम देने नहीं गई हो कि तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डेट पर लोगों से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, बस इंजॉय करो। फील लाइक अ क्वीन, डोंट एक्ट लाइक अ प्रिंसेस। किसी महारानी जैसा फील करो, किसी राजकुमारी जैसी हरकतें मत करो। राजकुमारियां बेवकूफ होती हैं, नकचड़ी होती हैं, घमंडी होती हैं, गालियां बकती हैं, शिकायतें करती हैं, नाराज होती हैं, सजाएं सुनाती हैं। छोटी छोटी बात पर उनका मूड खराब हो जाता है। ऐसी हरकतों को अदाएं नहीं कहते, लेकिन दूसरी तरफ महारानियां समझदार होती हैं, नरम दिल होती हैं, उनमें आत्मविश्वास भी होता है और दया भी होती है। महारानियां गलत चीजों पर नाराज नहीं होती, वो सिर्फ अच्छी बातों पर खुश होती हैं। वो दिखाती हैं कि अगर मुझे खुश करना आसान नहीं है तो मुझे नाराज करना भी आसान नहीं है। मुझे याद है, मैं 10वीं में पढ़ता था और एक लड़की के साथ डेट पर गया। वो लड़की किसी फौजी की तरह चलती हुई आई और आते ही चिल्लाकर बोली, ये कैसा रेस्टोरेंट है, गंदा सा। मैंने कहा, यार 5 स्टार रेस्टोरेंट है, पूरे चंडीगढ़ में इससे अच्छा रेस्टोरेंट और कोई नहीं है। वो बोली, व्हाट एवर, अमेरिका में इससे भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। मैंने पूछा, तुम अमेरिका कब गई थी? वो बोली, मैं नहीं गई, लेकिन मेरी बुआ जी अमेरिका में रहती हैं, वो बताती हैं। मेरे दिमाग से आवाज आई, धत तेरे की, कभी खुश ना होने वाली राजकुमारी। इन्हें कहते हैं WTF प्रिंसेस। अगले दिन मैं दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया। उसने 2 मिनट बाद ही मुझे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। वो मेरी परवाह नहीं करता था, वो दूसरी लड़कियों के साथ फोन पर बातें करता था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, वो बड़ा सेक्सी था, वो ऐसा था, वो वैसा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वेटर की गोद में सिर रखकर सो जाऊं। अरे, अपने पुराने बॉयफ्रेंड की बातें अपनी सहेलियों से की जाती हैं, अपने नए बॉयफ्रेंड से थोड़ी ना की जाती हैं, वो भी पहली डेट पर। उसके बाद भी मैं कई लड़कियों के साथ डेट पर गया, लेकिन सब की सब राजकुमारियां थी। कोई कहती थी, मैं ना छोटी सी बच्ची हूं, पिद्दी सी नन्नी मुन्नी सी गुड़िया हूं, मेरे चाचू मेरे लिए रोज आइसक्रीम लेकर आते हैं, मेरे पास ना बहुत सारे टेडी बियर हैं। ये होती हैं छोटी सी राजकुमारियां, लिटिल प्रिंसेस। कोई लड़की आते ही कहती थी, मेरे बाल ठीक हैं, मेरी ड्रेस ठीक है, मेरी लिपस्टिक ज्यादा डार्क तो नहीं है। खुद से अनसेटिस्फाइड राजकुमारियां, इन्हें कहते हैं द पपेट प्रिंसेस। कुछ कहती हैं, मैं तो आने ही नहीं वाली थी,
लेकिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। वैसे मेरा बिल्कुल मूड नहीं था तुमसे मिलने का। द एक्टिंग प्रिंसेस कुछ आते ही हड़बड़ी मचा देती हैं। जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मुझे जल्दी घर वापस जाना है। द रन अवे प्रिंसेस कुछ लड़कियां आते ही अपनी पवित्रता का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देती हैं। कहती हैं, मैं ना कभी किसी लड़के से बात नहीं करती, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे बहुत से लड़के लाइन मारते हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती। मेरे जैसी महान लड़कियां सदियों में 1-2 बार ही पैदा होती हैं। इन्हें कहते हैं मिडिल क्लास प्रिंसेस। ऐसी बातें करके तुम अपने रिलेशन को मुश्किल बना देती हो, या फिर यूं कह लें कि ऐसी बातें करने से लड़के की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। वो फिर तुमसे हमेशा पवित्रता की उम्मीद करने लग पड़ता है। एक लड़की के साथ तो बड़ी अजीब घटनाएं हो गई। वो मुझसे मिलने आई, गर्मियों के दिन थे, लेकिन उसने सिल्क की मोटी ड्रेस पहन रखी थी। पसीने की वजह से उसकी ड्रेस जगह जगह से गीली हुई पड़ी थी। खैर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अरे हम इंसान हैं, इंसानों को पसीना नहीं आएगा तो और किसे आएगा। लेकिन उसकी ड्रेस इतनी अजीब थी कि किसी सर्कस के जोकर को भी शर्म आ जाए। फिर उसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि कैसे उसका एक टीचर उसे लाइन मारता था। जब वो 12 साल की थी तो उसके मौसा जी ने उसके साथ कैसी गंदी गंदी हरकतें की। जब उसके दादाजी मरे तो वो कितना रोई, या जब उसका कुत्ता मरा तो उसने 5 दिनों तक खाना नहीं खाया। जब उसकी मम्मी से उसकी लड़ाई हुई थी तो उसने अपनी नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसे कहते हैं द पुअर प्रिंसेस। हम लोगों को एक गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि किसी रिश्ते की शुरुआत में ही अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता देना अच्छा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे घनचक्करों की भीड़ लगी हुई है जिन्होंने सुहागरात में ही अपनी पत्नी को या पति को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और अब रोते फिरते हैं। याद रखना, हमारे साथ जो कुछ हो चुका है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अरे जो बीत गया उसे भूल जाओ। पुरानी बातों का बोझ नए रिश्ते पर क्यों डालते हो? और तुम्हारे अलावा ये बातें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को और कोई नहीं बताने वाला, सो चुप रहो, मत बताओ। सामने वाले को ना जाने कौन सी बात कब बुरी लग जाए। अगर तुम्हें बहुत जरूरी लगता है बताना तो बाद में बताने के लिए रख लो। अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें अभी नहीं बताई हैं, मैं बताऊंगी, सही वक्त आने पर बताऊंगी। देखो, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं, और लड़के ने अगर पिछली जिंदगी में कुछ गड़बड़ की है तो वो उसे माफ भी कर देती है। लड़कियों को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लड़का उनसे पहले कितनी लड़कियों के साथ घूम चुका है, लेकिन लड़कों को फर्क पड़ता है। इसीलिए अपना इतिहास छुपाओ। चलो आगे देखते हैं। वो लड़की बातें करते करते अपनी टांगों को और हाथों को जोर जोर से हिला रही थी, अपनी गर्दन, अपने बालों को हिला रही थी। तभी अचानक उसका हाथ पानी के गिलास से टकराया और पूरे टेबल पर पानी बिखर गया। इस घटना से वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। बोली, चलो चलो यहां से चलते हैं, पानी गिर गया, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। मैंने कहा, पानी गिर गया, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? पानी गिरता रहता है, दुनिया भर में गिलास लुढ़कते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं हुआ। वो बोली, नहीं नहीं, सब लोग हमें देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ये लोग सोचेंगे कि हम लोग गरीब हैं, हमें बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठना नहीं आता। अब बताओ, इसमें अमीर गरीब की बात कहां से आ गई? क्या अमीर लोगों से पानी नहीं गिरता? और वेटर ने भी कहा कि मैडम 2 मिनट की बात है, मैं अभी टेबल का कपड़ा बदल देता हूं, या आप चाहे तो दूसरे टेबल पर चली जाइए। लेकिन उस राजकुमारी ने एक ना सुनी। वो बोली, चलो अभी चलो यहां से, हमारी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। वो उठी, उसने 6 इंच ऊंची हाई हील्स पहन रखी थी। हम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। एक जेंटलमैन होने के नाते उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए मैं आगे हुआ। मैंने दरवाजा खोलकर पीछे देखा तो वो पीछे थी ही नहीं, वो नीचे फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी हाई हील्स और जल्दबाजी के चक्कर में वो फिसल कर गिर गई। उसकी स्कर्ट उड़कर उसके मुंह पर आ गई थी।
उसे उठाने से पहले मैंने उस बेचारी की स्कर्ट नीचे की, उसे बैठाया। हील्स इतनी ऊंची थी कि उसे दोबारा खड़ा करने के लिए 3 लोगों की मदद लेनी पड़ी। अब इस बात पर उसका पारा और चढ़ गया। उसकी शक्ल ऐसी हो गई जैसे किसी मां से उसका बच्चा छीन लिया गया हो। वो दनाती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकली, अपनी कार में बैठी और घर चली गई। मैं लोगों से लिफ्ट मांगता हुआ पैदल घर पहुंचा। बताओ, मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन मैं हंसता हुआ घर पहुंचा, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की को गंवाने का कोई गम नहीं था। राजकुमारियां ऐसी ही होती हैं। वो बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जाती, वो तो बस वहां पर खुद को दिखाने गई होती हैं, अपनी कहानियां सुनाने गई होती हैं। ऐसी लड़कियां बस लाइफ में कुछ एडवेंचरस करने के चक्कर में ही डेट पर चली जाती हैं कि चलो शादी होने से पहले डेट वेट ही मार ली जाए। उन्हें लड़के से कुछ लेना देना नहीं होता। देखो, प्रिंसेस होने में कोई बुराई नहीं है, राजकुमारी होने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम अभी सिर्फ मौज मस्ती करना चाहती हो तो राजकुमारियों जैसे लाख नखरे दिखाओ, लेकिन अगर तुम कोई सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाहती हो तो ये सब कुछ बंद करना होगा। कहानियों में तो राजकुमारियों को राजकुमार मिल जाते हैं, मगर असल जिंदगी में कोई ऐसी सिरदर्द नहीं पालता। इन 2 सालों में मैं लड़कियों से मिल मिलकर तंग आ चुका था। कोई टीवी सीरियल की बातें करती रहती थी, कोई धार्मिक बातें करती रहती थी, कोई अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाती रहती थी। अब तक मुझे लगने लगा था कि दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, बेअकल राजकुमारियां। लेकिन एक दिन मेरा सामना एक महारानी से हुआ। ओए होए होए, क्या लड़की थी वो। उसे देखते ही मैं पिछली 250 लड़कियां भूल गया। वो जब सड़क पर चलती थी तो ऐसे चलती थी जैसे वो इस शहर की मलिका हो और सारा शहर उसके सजदे में सिर झुका रहा हो। वो बड़े ही आराम से चलती थी, धीरे धीरे, बेखौफ, जैसे जंगल की शेरनी अपने जंगल का मुआयना कर रही हो। गर्दन सीधी, एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ लहराता हुआ, कभी आगे कभी पीछे। उसे देखकर ही पता चलता था कि उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों में वो खुश है। वो नजर उठाती थी तो स्लो मोशन में, वो अपना चेहरा एक तरफ से दूसरी तरफ करती थी तो आराम से। उसे कोई जल्दी नहीं थी। मैं किनारा खोजते खोजते थक चुके तैराक की तरह मुंह खोलकर उसे देखता जा रहा था, और वो किसी समुद्री जहाज की तरह मेरे पास से गुजर गई। मैंने अपना हाथ सीने पर रखा और खुद से कहा, चंदू बेटा, तू तो गया काम से। इसे कहते हैं महारानी एटीट्यूड। महारानी एटीट्यूड का मतलब होता है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी। उस लड़की को कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं थी, जैसे हर चीज उस तक खुद पहुंच रही हो, जैसे ईश्वर ने उसे सब कुछ दिया हो। कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वो कुछ भी साबित नहीं करना चाहती थी। जैसे बरसों की लड़ाई के बाद कोई जीत जाता है और अब आराम से बैठकर अपनी जीत का मजा ले रहा हो। उसे देखकर लगता था जैसे इस दुनिया में आकर उसने हम सब पर एहसान किया हो। जबकि ज्यादातर लोग किसी फैक्ट्री के मजदूर की तरह यहां से वहां, वहां से यहां भागे फिरते हैं। जैसे किसी कर्मचारी को ऑफिस पहुंचने की बड़ी जल्दी होती है ना, कि भैया जल्दी नहीं पहुंचे तो तनख्वाह कट जाएगी। आम आदमी की यही तो निशानी होती है कि वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, जैसे दुनिया को चलाने का सारा बोझ अकेले उसी के कंधे पर हो। बेचैनी, हड़बड़ाहट, बड़बोलापन, भागम भाग, ये गरीबों की आदतें हैं। बादशाह तो तसल्ली लेकर पैदा होते हैं। आम आदमी तेज तेज बातें करता है कि कहीं सामने वाला उसकी पूरी बात सुने बिना चला ना जाए, लेकिन महारानियां
महारानियां आराम से धीरे धीरे बोलती हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाले के लिए उनका हर लफ्ज हुक्म की तरह है। मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़की कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो बड़ी खूबसूरत थी। खूबसूरती की बात की जाए तो पिछली सब लड़कियों के मुकाबले वो 0 थी। सांवला सा रंग था, चेहरे पर खूब सारे पिंपल्स थे। शहर की सबसे कम खूबसूरत लड़की। अगर उसमें वो महारानी एटीट्यूड ना होता तो शायद शहर का कोई लड़का उसे पलट कर भी ना देखता। लेकिन वो तो खुद को आसमान से उतरी हुई परी समझती थी, और उसका यही आत्मविश्वास उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसकी चाल ढाल में साफ छलकता था। उसकी सोच उसकी बॉडी लैंग्वेज में उतर आई थी। तुमने टीवी पर वो फैशन शोज देखे होंगे, उसमें मॉडल्स रैंप पर कैट वॉक करती हैं। अगर तुम गौर से देखो तो वो मॉडल्स कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो खुद को सुंदर समझती हैं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, खुद को खूबसूरत समझना जरूरी है। जबकि ज्यादातर लड़कियां खुद को खूबसूरत नहीं समझती। वो खुद पर शर्मिंदा होती हैं। वो खुद को दूसरी लड़कियों से, फिल्मी हीरोइनों से कंपेयर करके देखती हैं और सोचती हैं कि भाई मैं तो बड़ी ही बदसूरत हूं। उनकी यही सोच उनके चेहरे पर उतर आती है। उनके कंधे और कमर झुक जाती है, चाल में बेचैनी आ जाती है। वो घबरा जाती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर ना चला जाए, कि कहीं वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। और इसी घबराहट के मारे वो अटपटा बिहेवियर करने लग पड़ती हैं, उल्टी सीधी बातें करती हैं, शक करती हैं, सवाल पूछती हैं, या खुद को हाई फाई शो करने के चक्कर में फेक बिहेवियर करने लग पड़ती हैं। लेकिन उस लड़की के साथ यह प्रॉब्लम नहीं थी। उसके चेहरे पर तो वो गौरव था जो देश के लिए शहीद होने वाले सिपाही के चेहरे पर होता है। जैसे पैदा होने से पहले वो सब काम निपटा कर आई हो, जैसे जंगल में कोई फूल खिला हो। फूल किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं खिलता। वो ये सोचकर परेशान नहीं होता कि मेरे खिलने का क्या फायदा है, यहां जंगल में मुझे देखने वाला कौन है। वो फूल दूसरे फूलों से खुद को कंपेयर नहीं करता। वो सिर उठाकर शान से अपने जीवन को भोगता है। बस वैसे ही उस लड़की के चेहरे पर सौभाग्य मुस्कुरा रहा था। मैं 11वीं में पढ़ता था और वो 12वीं में पढ़ती थी। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। स्कूल के सब लड़के उसे सारा दिन लाइन मारते रहते थे। यहां तक कि पास के कॉलेज के लड़के भी इकट्ठे होकर आ जाते थे और उसे खड़े होकर देखते रहते थे। खैर, मैंने उसे पटाना था और 20-30 दिनों की मेहनत के बाद पटा लिया। अब हम दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर गए। बुलबुल, यहां गौर से देखना कि बढ़िया लड़कियां डेट पर क्या करती हैं, कैसा बिहेवियर करती हैं। इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बात को कोई 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डेट मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वो दिन, वो मौसम इतना बेहतरीन था कि उसे भूलने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। हम दोनों ने संडे को मिलना तय किया दोपहर को 2 बजे। मैं बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंच गया और रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। कोई आधा घंटा बीत गया मगर वो आई ही नहीं। मैंने सोचा यार बेवकूफ बन गए, लड़की तो आई ही नहीं। साला टेबल बुक करवाया, फूल खरीदे, गिफ्ट खरीदा, दोस्त से मांग कर जैकेट पहनी, फोन कर रहा था तो फोन नहीं उठा रही थी। गर्मी के मारे प्यास लगने लगी तो सोचा चलो रेस्टोरेंट में चलकर पानी ही पी लेते हैं। मैं अंदर घुसा तो देखा मैडम अंदर पहले से ही बैठी हुई थी और अंदर से मुझे देख देख कर मजे ले रही थी। मुझे देखकर हंसने लग पड़ी और बोली, आधे घंटे से देख रही हूं, धूप में खड़े खड़े क्या कर रहे थे? मैंने हां में सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, इसका बदला जरूर लूंगा। वो बोली, बड़े शौक से लीजिएगा जनाब, मगर आप क्या जाने कमबख्त धूप में खड़ा आशिक कितना प्यारा लगता है।
हम दोनों बातें करने लग पड़े। मैं उसे घूरे जा रहा था, वो इतनी प्यारी लग रही थी। उसने सिल्वर कलर का टॉप पहन रखा था और लाइट ग्रीन कलर की जीन्स पहन रखी थी। लाल रंग के बड़े बड़े सैंडल पहन रखे थे, 6 इंच ऊंची हील। और वो कुर्सी पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कुर्सी पर अंगूरों की बेल लिपटी हो, हजारों बल खाती हुई। उसके हाथ कलाई से जैसे टूटे हुए थे और पत्तों की तरह झूम रहे थे। वो बात करते करते बार बार अपनी गर्दन को छूती थी, अपने कंधों को छूती थी, अपने गालों को सहलाती थी। जब मैं कुछ कहता था तो अपनी निचले होंठ को मुंह में दबाकर आंखें भरकर मुझे देखती थी, जैसे वो मेरे मुंह से निकला कोई लफ्ज गवाना नहीं चाहती। मेरे बैठते ही उसने कोई 5 मिनट बाद अपनी उंगलियों में मेरी उंगलियां फंसा ली और बस अंत तक ना छोड़ी। कुछ देर यहां वहां की बातें करने के बाद मैंने एक गलत सवाल पूछा। मैंने कहा, ये रेस्टोरेंट कैसा लगा तुम्हें? उस लड़की ने उदास होते हुए कहा कि दरअसल मुझे इस रेस्टोरेंट से बड़ा डर लगता है। मैं जब 8 साल की थी तो मैं अपने पापा के साथ इसी रेस्टोरेंट में आई थी और इसी टेबल पर बैठे थे हम दोनों। बिल्कुल उसके अगले ही दिन एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरे दिल में यह डर बैठ गया कि मैं जिस किसी इंसान के साथ इस रेस्टोरेंट में जाऊंगी उसे खो बैठूंगी। यहां आकर मुझे अपने पापा की याद आती है। मैंने कहा, सॉरी यार, अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम थी तो हम किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते। उस लड़की ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, नहीं यार, असल में मैं अपने इस डर का सामना करना चाहती थी और मैं पिछले 2 सालों से ऐसा लड़का ढूंढ रही थी जिसके साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर मुझे डर ना लगे। जानते हो, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हूं जैसा मैं अपने पापा के साथ महसूस करती थी। वो थोड़ा हंसी और बोली, मेरे पापा की छाती पर भी ऐसे ही खूब सारे बाल थे जैसे तुम्हारी छाती पर हैं। उसने मुझे महसूस करवाया कि मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं। वो मुझे एहसास करवा रही थी कि ये रिश्ता उसके लिए क्या मायने रखता है। याद रखना, लोग ईमानदार होते नहीं हैं, उन्हें ईमानदार बनाना पड़ता है। उसने मुझसे ऐसी बातें की कि मैं उसे धोखा देने की सोच भी नहीं सकता था। हम लोग लगभग 3 घंटे वहां बैठे रहे और उन 3 घंटों में हमारे साथ वहां बड़ी अजीब अजीब दुर्घटनाएं हुई, लेकिन उस लड़की ने हर घटना को बड़ी ही समझदारी से हैंडल किया। पहले तो वेटर का हाथ टकराने से टेबल पर पानी गिर गया। मैंने मन में सोचा, मर गए, पड़ गया पंगा, अब ये भड़केगी, क्योंकि पिछली बार भी पानी गिरा था और मेरी सारी डेट खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही पानी गिरा वो लड़की बड़ी जोर से हंसने लग पड़ी और बोली, ये हुई ना बात। वेटर बेचारा घबरा गया। वेटर को घबराया हुआ देखकर वो बोली, अरे इट्स ओके भैया, इट्स फॉर गुड लक। टेबल पर पानी गिरना तो बड़ी अच्छी किस्मत की निशानी होती है। यहां ध्यान देना, ऐसी कोई बात नहीं होती कि टेबल पर पानी गिरना बड़ी अच्छी किस्मत की निशानी होती है। ये बात तो वो लड़की यूं ही कह रही थी, वो सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसा कह रही थी। आप कभी बड़े राजनेताओं को देखना, देश के राष्ट्रपति, बड़े बिजनेस पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो लोग हंसकर माहौल को हल्का बना देते हैं। बुरी से बुरी घटनाओं को वो लोग हंसकर हवा में उड़ा देते हैं। समझदार लोग जल्दी परेशान नहीं होते, होते भी हैं तो दिखाते नहीं हैं। वेटर ने कहा, मैडम मैं 2 मिनट में टेबल का कपड़ा बदल देता हूं। तो वो बोली, अरे छोड़ो भैया, इतनी गर्मी है, थोड़ी देर में अपने आप सूख जाएगा, आप बस फटाफट खाना ले आइए, बड़ी भूख लग रही है। वेटर और मैं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लग पड़े। खाना आ गया, हम लोग खाना खाने लगे। खाना खाते खाते उसके हाथ से चम्मच छूट गया और सब्जी उसके कपड़ों पर गिर गई। मैंने मन में सोचा, धत तेरे की, अब ये भड़केगी। मैंने कहा, सॉरी यार, तुम्हारी इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो गई। वो बोली, अरे फैशनेबल होने का यही तो फायदा होता है। मुझ जैसी लड़की के कपड़ों पर अगर सब्जी भी लगी होगी तो लोग यही समझेंगे कि ये कोई नया फैशन होगा, कोई नया डिजाइन ही होगा। हम लोग फिर हंसने लग पड़े। उन 3 घंटों में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ कि मेरे साथ पूरी जिंदगी में नहीं हुआ। लेकिन कभी वो लड़की कह देती थी
कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और कभी कह देती थी कि मेरी जान, लोगों के साथ इससे भी बुरा बुरा होता रहता है। उसने भी 6 इंच ऊंची हाई हील्स पहन रखी थी, और वो कभी वॉशरूम जाते हुए, कभी सॉन्ग चेंज करवाने के लिए जाते हुए 3 बार गिरी, पर हर बार वो हंसते हंसते फिर से उठ जाती थी। मैंने कहा, इतनी ऊंची हील्स क्यों पहन रखी हैं भाई, बार बार गिर जाती हो? तो वो बोली, अभी नई नई पहननी शुरू की है ना, 4-6 महीनों में आदत पड़ जाएगी, और यही तो मजा है हाई हील्स पहनने का। 4 कदम चलो फिर गिर जाओ, फिर 4 कदम चलो फिर गिर जाओ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है मेरी माँ, लेकिन अगर तुम्हारी टांग टूट गई तो ये 70 किलो की लड़की उठानी तो मुझे ही पड़ेगी ना। उसे देखकर मुझे वो बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स याद आ गई, जो रैंप पर कैटवॉक करते हुए कई बार लड़खड़ाकर गिर पड़ती हैं, मगर उनके चेहरे पर शिकन का एक निशान नहीं होता। इसे अदा कहते हैं। उन लड़कियों की सोच ऊंची होती है। वो जानती हैं कि बेइज्जती उसी की होती है जो खुद को छोटा समझते हैं। और ऐसा नहीं कि वो एडजस्ट कर रही थी, उसे सचमुच फर्क नहीं पड़ता था। वो इतनी बेबाकी से एंजॉय कर रही थी कि जैसे उस रेस्टोरेंट में हम दोनों के अलावा और कोई हो ही ना। वो मुझे नजरें भर भर कर देखती थी, और जैसे ही मैं उसे देखता था वो शर्माकर कभी नीचे देखने लग पड़ती थी और कभी छत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे देखूं कि वो मुझे देख रही है, लेकिन वो लगातार मुझे यह जता रही थी कि मैं तुम पर पूरी तरह लट्टू हूं। उसने मुझे अपना प्यार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक लंबी वॉक के बाद हम दोनों घर चले गए। उसके बाद भी मैं कई महारानियों के साथ डेट पर जा चुका हूं। सब में अलग अलग क्वालिटीज थी। कोई हर बात इशारों में करती थी, कोई मुझसे शर्तें लगाती थी, कोई मेरे कपड़े पहनकर घर जाना चाहती थी, कोई बस मेरे सीने से लगकर चुपचाप बैठी रहना चाहती थी। लेकिन जानती हो, इन सब लड़कियों में एक चीज कॉमन थी, वो थी महारानी एटीट्यूड। सो बुलबुल, आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उसमें से सबसे जरूरी चीज है एटीट्यूड। अच्छे से तैयार होना भी एक एटीट्यूड है। लोगों से हंसकर मिलना, उन्हें अच्छा महसूस कराना, अपना प्यार और सम्मान जताना। याद रखना, हम इंसानों को कभी शक्लों से प्यार नहीं होता। ये एक माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी का सत्य है। हम सबको लगता है कि हमें शक्लों से प्यार होता है, लेकिन किसी इंसान के साथ 2 मिनट बातें करके देख लो, तुम ये भूल जाओगे कि वो दिखता कैसा है। याद रहता है तो सिर्फ उसका प्यार, उसकी देखभाल, उसका केयरिंग एटीट्यूड। राजकुमारी एटीट्यूड से बचो। राजकुमारियों की उम्मीदें बहुत ज्यादा ऊंची होती हैं, अजीबोगरीब होती हैं। राजकुमारियां नकलची होती हैं। वो चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड वो करे जो उन्होंने किसी और के बॉयफ्रेंड को करते हुए देखा है। अगर उनकी किसी सहेली का बॉयफ्रेंड किसी ऊंट पर बैठकर उनसे मिलने आया है तो ये चाहेंगी कि इनका बॉयफ्रेंड भी ऊंट पर बैठकर इनसे मिलने आए। अगर किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बनवाया है तो ये चाहती हैं कि इनका बॉयफ्रेंड भी इनके नाम का टैटू बनवाए। जबकि महारानियां चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उनके लिए कुछ ऐसा करे जो पहले कभी किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना किया हो, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। राजकुमारियों को तो बस नाराज होने का बहाना चाहिए होता है। ऐसी लड़कियां टीवी सीरियल्स में और किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसी लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। कोई इन्हें अपने पास रखना नहीं चाहता। सो मेरी बच्ची, महारानी बनो। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। उस लड़के को भी एक ऐसी औरत की तलाश होगी जो उसका साम्राज्य संभाल सके, जिसे वो अपनी सल्तनत को दिखा सके। जिस लड़की में महारानियों जैसी सहन शक्ति हो, विचार शक्ति हो, ममता हो, धैर्य हो, सामाजिकता हो, जो जानती हो कि गलतियां इंसानों से ही होती। वो एक ऐसी लड़की ही खोज रहा होगा जो सिर्फ मोम की गुड़िया ना हो, जो प्रतिष्ठा के सवाल पर दावा नल हो जाए।